में राम राज्य की स्थापना करना है। राम राज्य की स्थापना बातों से नहीं होगा। जो राम राज्य के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। और अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। आज तुम्हें त्रिशूल दी गई है, 1100 त्रिशूल दी गई है, साथ ही साथ जितने लोगों के हाथ में त्रिशूल नहीं है, आप सब लोग भी तलवार खरीदने का काम करो। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक इस्माइल साबिर। नाजरीन, आरएसएस का एजेंडा पाकिस्तानी या दुनिया के दीगर अक़वाम को मालूम हो या ना हो, लेकिन भारतीय बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनका मिशन क्या है। सबसे पहली बात जो उनके एजेंडे में लिखी गई है वो ये है कि वो महात्मा गांधी के बजाय नथुराम गॉडसे को अपना हीरो समझते हैं। आपको इल्म होगा कि महात्मा गांधी को नथुराम गॉडसे ने गोली मार के कत्ल किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के कितने फाशिस्ट नज़रियात हैं, लेकिन भारतीय मुआशरा इन नज़रियात को बादरे नखास्ता गुज़श्ता 70 साल से कबूल कर रहा है। ये कश्मीर पे कब्जा आरएसएस के एजेंडे का एक हिस्सा है। आरएसएस की तरबियत में जो एक मशक की जाती है उसका नाम ही कश्मीर है। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है जिस पे उन्होंने अपने सुर चालक नरेंद्र मोदी के जरिए अमल भी कर लिया। आपको इस बात का इल्म हो चुका होगा कि पुलिस और आर्मी के यूनिफॉर्म में आरएसएस के हजारों की तादाद में गुंडे और बदमाश मकबूजा कश्मीर में दाखिल कर दिए गए हैं। ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं, गो के मीडिया पे बंदिश की वजह से और दीगर पाबंदियों की वजह से अभी सब कुछ सामने नहीं आ रहा, लेकिन जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक 4000 कश्मीरी नौजवान अगवा करने के बाद गायब कर दिए गए हैं, जिनका अभी तक न पुलिस कोई सबूत दे रही है न ही आर्मी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। वो डॉक्टर जो हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि उन्हें मरीजों का इलाज करने दिया जाए, उन्हें भी गिरफ्तार करके मकबूजा कश्मीर नहीं दूसरी रियासतों की जेलों में भेजा जा रहा है। इसी तरह नाजरीन, औरतों का अगवा, रेप, गुंडागर्दी, मार धाड़ ये रोज़ाना का मामूल है। आपको हर रोज़ ऐसी दर्जनों वीडियोस देखने को मिलेंगी जिनमें पुलिस यूनिफॉर्म में, बीएसएफ की यूनिफॉर्म में आरएसएस के गुंडे दिखाई देंगे जो बगैर किसी वजह के घरों में घुस के औरतों को, नौजवानों को उठाकर बाहर लाते हैं, उन पर शदीद तशद्दुद करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ सिर्फ मखसूस हिस्सों की रिकॉर्डिंग कर सकता है जिस पे अब पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन, इस सूरत हाल का अदराक पाकिस्तानी हुकूमत को अच्छी तरह है और अपनी तकरीर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बरमला कह चुके हैं कि वो मोदी के साथ आखिरी हद तक जाएंगे। पूरी दुनिया में कोई कश्मीर का साथ दे या ना दे, पाकिस्तानी कौम आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ खड़ी होगी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2 इक़दामात का ऐलान किया गया जो ज़ेरे गौर हैं और शायद आज उन पे अमल भी हो जाएगा। इसमें एक तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद करना और दूसरा पाकिस्तान के रास्ते से अफ़गानिस्तान की तिजारत बंद करना। ये समझा जाता है कि इस तरह इंडिया को आने और जाने वाली जो सैकड़ों फ़्लाइट्स हैं, हर फ्लाइट को 25 लाख रुपए का ज़ायद खर्चा रोज़ाना करना पड़ेगा, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है पूरी दुनिया में
اس میں سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ شامل ہیں۔ معاملہ امریکہ کا ہو، UK کا ہو، اسکینڈینیویا کے کسی ملک کا ہو یا خود بھارت کے اندر، آپ تمام جلوسوں میں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک اتحاد ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں وہ اقوام ہیں جو اپنی آزادی کے لیے گزشتہ کئی سال سے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں اتر چکے ہیں۔ کیا بین الاقوامی شاطر اور بھارتی ساہوکار بھارتی منڈی پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کر سکیں گے؟ یہ ہے ناظرین وہ اہم سوال جس کا جواب شاید اگلے 3-4 ماہ میں دنیا کو مل جائے، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ معیشت دنیا میں ایک اہمیت تو رکھتی ہے لیکن قوموں کی آزادی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہمارے چینل انٹرنیشنل ویب نیوز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا رابطہ ہم سے باہر رہے۔ آپ کا شکریہ۔